सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी को पुलवामा में 40 जवानों के शहादत का जिम्मेवार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि पुलवामा घटना के वक्त मुझे चुप करा दिया गया था। एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसी की नाराजगी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, यदि कोई मुझे मरवाने या छेड़ने की सोचेगा भी तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। मुझे तो क्या कर सकते हैं, मरवा मुझे नहीं सकते, टफ्स मेरे पे ज्यादा हैं, कम्युनिटी मेरी बहुत बड़ी है, छेड़ नहीं सकते, इनकी दुर्गति हो जाएगी। और मेरी कम्युनिटी में किसानों के इश्यू पे बोलने के बाद मुझसे इतनी हमदर्दी है कि जिस दिन मुझे छेड़ेंगे इनको पता चल जाएगा, ये लोग पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाएंगे कहीं। मलिक ने बताया कि देश के जवानों ने सुरक्षित यात्रा के लिए सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। मोदी सरकार ने साफ मना कर दिया, मजबूरन उन्हें बस से सफर करना पड़ा। रास्ते में आतंकी हमला हुआ और हमारे 40 जवान शहीद हो गए। घटना के बाद जब सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी से कहा कि ये हमारी गलती से हुआ है, तो मलिक के अनुसार पीएम मोदी का जवाब था कि तुम अभी चुप रहो। राम मनोहर लोहिया से प्रेरित होकर चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल से राजनीतिक करियर शुरू करने वाले सत्यपाल मलिक इन दिनों फिर चर्चा में हैं। वैसे तो शुरू से ही अपने विवादित बयान के कारण मलिक सुर्खियों में बने रहे हैं। मलिक करीब करीब सभी राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े रहे हैं। बेहद गरीब परिवार में जन्मे मलिक बहुत ही कम उम्र में राजनीति के मैदान में कूद पड़े थे। अपने निडर, बेबाक और राजनीति के प्रति समर्पण के भाव के कारण राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते गए और एक विधायक से राज्यपाल तक का सफर तय किया। बोफोर्स घोटाले का आरोप लगने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और बीपी सिंह के नेतृत्व वाली पार्टी जनता दल में शामिल हो गए थे। वर्ष 2004 में वे भाजपा में शामिल हुए और बाद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने। सत्यपाल मलिक 30 सितंबर 2022 को मेघालय के राज्यपाल पद से रिटायर हुए हैं। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान ही जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाया गया। मलिक ने जम्मू कश्मीर से विशेष अधिकार कानून हटवाने में सक्रिय भूमिका निभाई। मलिक बीजेपी में रहते हुए भी किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे थे। यह पहला मौका नहीं है जब सत्यपाल मलिक ने तीखे बयान देकर सरकार की नींद हराम की हो। सत्यपाल मलिक पहले भी कई बार पीएम पर निशाना साध चुके हैं। 10 दिसंबर 2012 को अपने राजस्थान दौरे के दौरान भाजपा में रहने के बावजूद उन्होंने कहा था कि सरकार को इन बीजेपी वालों पर भी छापे डलवा देने चाहिए। 8 दिसंबर 2022 को सत्यपाल मलिक ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा था, इस्तीफा मेरी जेब में है और अगर किसी को उनकी बात से दुख पहुंच रहा है, चोट पहुंच रही है, तो वे अपने पद से तुरंत हट जाएंगे। उन्होंने उसी दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि किसानों की एमएसपी की बात नहीं मानी तो किसान और सरकार के बीच बड़ी लड़ाई होगी और मैं उस लड़ाई में गवर्नरशिप से इस्तीफा देकर कूद पड़ूंगा। एक पत्रकार वार्ता में सत्यपाल मलिक ने राजस्थान में ओबीसी आरक्षण पर विवाद को खत्म करने की मांग करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री को यह समझने की जरूरत है कि सत्ता की पावर तो आती जाती रहती है। इंदिरा गांधी की सत्ता भी चली गई, जबकि लोग कहते थे कि उन्हें कोई नहीं हटा सकता। एक दिन आप भी चले जाएंगे, इसलिए हालात इतने भी न बिगाड़े जिसे सुधारा नहीं जा सके। इसी संबोधन के दौरान उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला था। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि सैनिकों की भर्ती की इस योजना से सेना कमजोर हो सकती है। केवल 3 साल की सेवा देने के दौरान जवानों में बलिदान का जज्बा नहीं रह जाएगा। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी की गुजरात मॉडल को नकारते हुए कहा था कि गुजरात मॉडल कुछ भी नहीं है, गुजरात में कोई स्वर्ग नहीं है, गुजरात में भी गरीबी है, बेरोजगारी है और बेहतर स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई अच्छा स्कूल है। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।